राजस्थान की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है सपा सांसद के बयान से। जी हां, उत्तर प्रदेश से सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की ओर से राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान से अब राजस्थान में सियासत गरमाई है। सबसे पहले आप सुनिए कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने क्या बयान दिया था और फिर अपने बयान से पलटते हुए अब सफाई में उन्होंने क्या कहा है। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, नहीं, मैंने जो कहा था वो इतिहास सत्य था। बाबर राणा सांगा जी के आमंत्रण पर हिंदुस्तान में आए थे, ये ऐतिहासिक तथ्य है। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था और मेरा कहना सिर्फ यही था कि हर मामले में बाबर के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। हिंदुस्तान के मुसलमान का आदर्श बाबर नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है और सूफी संतों की परंपरा को ग्रहण करता है। इसलिए अनावश्यक रूप से ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने एक जो बात थी उसको उजागर किया। मेरा इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मुझे सिर्फ ये कहना है कि राणा सांगा के निमंत्रण पर बाबर हिंदुस्तान में आया था। तो सुना आपने सपा सांसद रामजी लाल का ये बयान। उसके बाद राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी कड़ी निंदा की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि शूरवीरों की धरती राजस्थान के लाडले सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए सदा अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा के बारे में सपा पार्टी के सांसद का निम्न स्तरीय बयान न केवल राजस्थान की 8 करोड़ जनता को बल्कि संपूर्ण देशवासियों को आहत करता है। अखिलेश यादव को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं आइए अब आपको सुनाते हैं कि अपने सांसद के इस बयान के बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा था, वो भी आप सुनिए। रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं। औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा। कभी गैलीलियो ने कहा था कि धरती कैसे घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है। उसे सजा दे दी थी, मौत हो गई थी उसकी। 400 साल बाद उस चर्च ने माफी मांगी उस बात को लेकर के। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तक पहुंचना चाहता है। इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है। तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? तो सुना आपने, अखिलेश यादव अपने सांसद के समर्थन में उनका बचाव करते नजर आए हैं। इधर राजस्थान में से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर नाराजगी जताते हुए सख्त प्रतिक्रिया दी। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने सपा सांसद के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे वीर योद्धा के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना उनकी मानसिकता को दर्शाता है। मंत्री बेडम ने कहा कि वो लोग मूल रूप से सनातन विरोधी, भारत विरोधी और संस्कृति विरोधी हैं। उन्होंने सपा सांसद पर निशाना साधते हुए कहा कि एक वरिष्ठ राजनीतिक नागरिक होने के बावजूद उनकी भारत और उसके वीर योद्धाओं के प्रति सोच निंदनीय है और अब सांसद रामजी लाल सुमन को अपने बयान के लिए जल्द से जल्द माफी मांगनी चाहिए।